दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 7। इस इकाई का नाम है जीवों में अनुकूलन। इस इकाई के हम सही प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर है मेढक रहता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। पहला विकल्प है स्थल पर, दूसरा है जल में, तीसरा विकल्प है जल तथा स्थल दोनों जगह, चौथा विकल्प है वायु में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यानी जल तथा स्थल दोनों जगह। अब आते हैं ख नंबर पर। ख नंबर में दिया है मछली सांस लेती है। पहला विकल्प है गिल्स द्वारा, दूसरा है फेफड़े द्वारा, तीसरा त्वचा द्वारा, चौथा पंखों द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, गिल्स द्वारा। ग नंबर में दिया है ऊंट के कुबर में संचित होता है। पहला विकल्प है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, वसा। घ नंबर में दिया है नागफनी का पौधा है। पहला विकल्प है जलीय, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा है उपरिरोही, चौथा विकल्प है आरोही। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, मरुस्थलीय। अंग नंबर में दिया है जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। पहला विकल्प है मटर, दूसरा सिंघाड़ा, तीसरा आलू, चौथा मक्का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, सिंघाड़ा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है मेढक पानी में श्वसन रिक्त स्थान द्वारा करता है। तो किसके द्वारा करता है? तो त्वचा, यानी खाली जगह पर भर देंगे त्वचा। ख नंबर में दिया है नागफनी एक रिक्त स्थान वातावरण का पौधा है। तो ये हमने अभी ऊपर ही देखा कि जो नागफनी है वो एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। तो यहाँ पर खाली जगह पर भर देंगे मरुस्थलीय। ग नंबर है अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदु तक रिक्त स्थान पौधों में पाया जाता है। यानी कैसे पौधों में पाया जाता है? तो जलीय, तो खाली जगह पर भर देंगे जलीय। घ नंबर है आलू एक भूमिगत रिक्त स्थान है। क्या है? तो तना, तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे तना। अंग नंबर में दिया है पक्षियों की हड्डियां रिक्त स्थान होती हैं। कैसी होती हैं? तो खोखली, तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे खोखली। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं कथनों को। क नंबर कथन में दिया है मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। तो ये गलत है। ख नंबर है पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। तो ये सही है। ग नंबर है मृभुदित पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है। गलत है। घ नंबर है शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। तो क नंबर में दिया है वायु कोश। वायु कोश पक्षी में पाया जाता है, तो इसे पक्षी से मिला देंगे। सल्क, ये मछलियों में होता है, तो इसको मछली से मिला देंगे। मेंढक, इसमें पाद जाल यानी पाद जाल पाया जाता है, तो मेंढक को पाद जाल से मिला देंगे। घ नंबर है उपचर्म, तो इसका हो जाएगा जलकुंभी। अंग नंबर है चिड़िया, चिड़िया का पंख से मिला देंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हेडिंग डालेंगे अनुकूलन। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में फलस्वरूप यानी सफलतापूर्वक है जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। अब आगे देखेंगे
आगे हेडिंग डालेंगे मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। ऊंट एक मरुस्थलीय जीव है, इसका अनुकूलन निम्न है। पहला, जल संरक्षण। ऊंट जल संचयन की क्षमता रखता है और पसीना कम आता है। दूसरा है अत्यधिक तापमान से बचाव। ऊंट के लंबे पैर शरीर को गर्म रेत से दूर रखते हैं। तीसरा है आवाज से निपटने के लिए शारीरिक अनुकूलन। ऊंट के मोटी शुष्क त्वचा और गद्देदार तलवे होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। अब आते हैं, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में है भोजन और ऊर्जा। ऊंट कुबड़ में वसा जमा करता है जिसका उपयोग भोजन की कमी होने पर ऊर्जा के लिए किया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 में दिया है जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हो जाएगा जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। जलीय जंतु मछली के कारण यानी मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम यानी गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपेट पख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उभयचर जीवों में अनुकूलन जल और जमीन दोनों पर जीवन जीने के लिए होते हैं। उभयचर जीव जैसे मेढक के पक्षपाद यानी पिछला पैर के पाद जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायवीय जंतुओं में अनुकूलन। पहला है पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौका आकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा में हो जाएगा आप कीटों को ध्यान से देखें। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदार का पौधा शुष्क और कठोर वातावरण में उगने वाला पौधा है। प्रश्न नंबर 10 है किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 उभयचर जंतुओं के नाम। पहला मेढक, दूसरा सैलामैंडर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में दिया है जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जलीय अनुकूलन में पंख तैरने में सहायक होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर।
प्रश्न नंबर 12 में दिया है, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम के सारणी निम्न है। यानी हमें सारणी बनाना है, तो हमने यहाँ बनाकर दिखाया, आप भी ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे जंतु यानी पक्षी या जंतु, और नीचे लिखेंगे पौधे। जलीय, एक डब्बा बनाएंगे पहले इतना, उसके बाद सबसे ऊपर लिखेंगे जलीय और दूसरे में स्थलीय और तीसरे में वायवीय। तो जलीय में हो जाएगा मछली और मेढक, और स्थलीय में हो जाएगा बिल्ली, कुत्ता या सियार, वायवीय में हो जाएगा तितली, कबूतर, चिड़िया, और इसके नीचे यानी पौधे में हो जाएगा सिंघाड़ा, कुमुदुनी, हाइड्रिला, और स्थलीय में हो जाएगा, जो पौधा होता है स्थलीय, वो हो जाएगा नागफनी, नीम, आम, अमरूद। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊंट में जल संचय की क्षमता, सुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 में है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।